अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नर्सिंग टॉक एंड आज हम डिस्कस करते हैं फीटल स्कल। फीटल स्कल जो होता है ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है टू डिलीवर, फिर चाहे ये पहले डिलीवर करना हो या फिर लास्ट पे। इसीलिए इसके मेजरमेंट्स एंड लैंडमार्क्स की नॉलेज होना एक मिडवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तभी रिकग्नाइज़ कर सकेगी कि नॉर्मल पोजीशन क्या है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, एंड तभी वो फैसिलिटेट कर सकेगी नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी विद द लीस्ट पॉसिबल ट्रॉमा टू द मदर एंड द बेबी। फीटल स्कल जो होता है इसकी सर्कमफ्रेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीटल शोल्डर्स, और फीटल हेड सर्कमफ्रेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मैटरनल ट्रू पेल्विस डायमीटर से भी। तो जब एक फीटस जो है वो डिसेंड डाउन हो जाता है इनटू द ट्रू पेल्विस, चूँकि ट्रू पेल्विस के डायमीटर्स इससे कम होते हैं तो वहाँ पे फीटल हेड का नीचे आना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक़्त क्या होता है कि हेड में कुछ फीटल हेड में कुछ एडेप्टेशंस आ जाती है और कुछ एडेप्टेशंस मैटरनल पेल्विस में आ जाती है, और उसके बाद ही जो है फीटल हेड जो होता है वो डिसेंड डाउन हो जाता है फॉर द डिलीवरी। और फीटल हेड की जो शेप होती है दैट इज़ द ओवल। नाउ लेट अस डिस्कस द डिविजन्स ऑफ द फीटल हेड। फीटल स्कल के 3 डिविजन्स होते हैं, वॉल्ट, बेस एंड फेस। एक इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं फ्रॉम द ऑर्बिटल रिजेस, ऑर्बिटल रिजेस से लेकर नेप ऑफ द नेक तक या फोरामन मैग्नम तक हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। इसके ऊपर जो ये एरिया आ जाता है, डूम शेप्ड पार्ट जो आता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्ट, और ये होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेड। और इस वॉल्ट की जो बोन्स होती है देट आर लेड इन मेम्ब्रेन्स, और इसकी जो बोन्स होती है वो फ्लैटर होती है और प्लेएबल होती है, मीन्स दे कैन बी इजीली मोल्डेड। इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्बिटल रिजेस है, ऑर्बिटल रिजेस से लेकर नीचे नेप ऑफ द नेक तक जो यहाँ पे एरिया आता है, पार्ट जो आता है हेड का, इसको हम बोलते हैं फेस। और इस फेस में होती है 14 स्मॉल बोन्स विच आर लेड इन कार्टिलेज से बनते हैं और वो मेम्ब्रेनस से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 14 स्मॉल बोन्स होती हैं ये फुली ऑसिफाइड होती है, ये फुली इनकी ऑसिफिकेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। बट वॉल्ट की जो बोन्स होती है उनकी ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई होती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, बट दैट ऑफ द फेस बोन्स इट इज़ कंप्लीट। एंड देन इज़ द बेस, ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ द बेस। बेस में होते हैं फर्मली कनेक्टेड बोन्स जो प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल सेंटर्स ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, प्रोटेक्ट्स वाइटल सेंटर्स। ये फर्मली कनेक्टेड बोन्स होती है वहाँ पे, और जो प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल सेंटर्स ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। तो 3 हिस्से थे फीटल स्कल के, वॉल्ट, बेस एंड फेस। तो इसमें से हमें जो है इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वॉल्ट। सो लेट अस डिस्कस इट मोर। वॉल्ट में जो है ये ऊपर वाला डूम शेप्ड एरिया है जो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर आता है, दिस इज़ द वॉल्ट। और इसमें जो है इसमें 5 मेन बोन्स होती है, 5 मेन बोन्स। उनमें कौन कौन से बोन्स आते हैं, उसमें 2 पैराइटल बोन्स आते हैं, 2 फ्रंटल बोन्स आते हैं, 1 ऑक्सीपिटल बोन आते हैं। तो हो गए 5 बोन्स।
This one is the frontal bone. These two are the two frontal bones. These are two parietal bones and this one is the occipital bone. तो होते हैं 5 मेन बोनस. बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेजनरी लाइन के ऊपर इस बोन का भी हिस्सा आता है, जिस ये जो है बोन, ये टेम्पोरल बोन है. तो टेम्पोरल बोन का अपर पार्ट जो है वो बी वॉल्ट में आता है. सो वॉल्ट की जो बोनस है वो है 2 टेम्पोरल बोनस, 2 पैराइटल बोनस, 2 फ्रंटल बोनस, 1 ऑक्सीपिटल बोन एंड अपर पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन बना देते हैं वॉल्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं सूचर्स ऑफ द वॉल्ट और हेड. सूचर्स देखते हैं हम फीटल स्कल के. सूचर्स होते हैं मेम्ब्रेनस जॉइंट्स. ये 2 क्रेनियल बोनस, जब क्रेनियल बोनस 2 या 2 से ज़्यादा क्रेनियल बोनस जब ज्वाइन हो जाते हैं वो बना देते हैं जॉइंट्स वहाँ पे. बट वो जॉइंट जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं फीटल स्टेज में, तो उनको हम बोलते हैं सूचर्स. ये इन मेम्ब्रेनस जॉइंट्स की वजह से क्या होता है कि इन बोनस के दरमियान जो फीटल स्कल की जो बोनस होती है उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल होती है. लाइक अगर ये टेम्पोरल बोन है, दिस कैन ओवरलैप ओवर द पैराइटल बोन और अदरवाइज पैराइटल बोन कैन ओवरलैप ओवर द frontal bone. Similarly happens here and there too. So movement is possible on all the sutures. तो हमारे पास अब कितने सूचर्स हैं? हमारे पास बहुत से सूचर्स होते हैं फीटल स्टेज में, बट लेटर ऑन ये ऑन की जो है ये क्लोज हो जाते हैं और ये फिक्स्ड जॉइंट्स बन जाते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सूचर्स हैं. यहाँ पे हमारे पास ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 4 मेन सूचर्स हैं. 4 मेन सूचर्स है हमारे पास गायनी में. उसमें फ्रंटल सूचर है, दिस वन जो 2 फ्रंटल बोन्स के दरमियान बनता है, इसको हम फ्रंटल सूचर बोलते हैं. इसके बाद दूसरे यहाँ पे जो है ये करोनल सूचर है, ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान बनता है, इसको हम बोलते हैं करोनल सूचर. तो करोनल सूचर्स 2 होते हैं, राइट में भी एक होता है, दिस वन, ये भी फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान बनता है. तो 2 करोनल सूचर्स होते हैं. इसके बाद ये जो 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान जो सूचर बनता है इसको हम सैजिटल सूचर बोलते हैं और ये एक ही होता है. इसके बाद हमारे पास लैम्बडोइडल सूचर है. तो लैम्बडोइडल सूचर पैराइटल बोन और ऑक्सिपिटल बोन के दरमियान बनता है, इसको हम बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर. क्योंकि इसकी जो शेप है वो ग्रीक वर्ड लैम्डा के जैसी है, इसीलिए इसको लैम्बडोइडल सूचर बोलते हैं. और लैम्बडोइडल सूचर्स भी 2 होते हैं, ये रहा एक एंड दिस वन इज़ द राइट लैम्बडोइडल सूचर. ये भी पैराइटल बोन और ऑक्सिपिटल बोन के दरमियान बनता है. तो these were the sutures and on all these sutures the little movement is possible during the delivery of the fetal head. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये स्पेसेस क्रिएट हो गए सूचर्स के दरमियान और इनको हम बोलते हैं फॉन्टेनेल्स. ये हम आगे पढ़ेंगे. पहले हम देखेंगे और कौन कौन से सूचर्स हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पैराइटल बोन है और ये टेम्पोरल बोन है, इनके दरमियान भी जो ये सूचर है, ये जो सूचर है इनके दरमियान, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर. और एक सूचर होता है जो यहाँ पर नेजल बोन और इस रूट ऑफ द नोज़ के दरमियान जो सूचर, ये जो सूचर बनता है, यानी कि ग्लैबला और नेजल बोन के दरमियान जो सूचर यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल नेजल सूचर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉन्टेनेल्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा सूचर्स एक जगह पे मिलते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी गैप क्रिएट हो जाती है
जिसको हम बोलते हैं फोंटेनल। एक फीटल स्टेज पे कई फोंटेनलीज होती है, लाइक दिस वन, दिस एंड दिस। लेकिन हमें गायनी में जो है 2 ही फोंटेनलीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं दिस फोंटेनल, ये जो यहाँ पे है, इस फोंटेनल को हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल, या हम इसको ब्रैगमा भी बोलते हैं, ब्रैगमा भी बोलते हैं इसको, या एंटीरियर फोंटेनल भी बोल सकते हैं। और ये एंटीरियर फोंटेनल जो है ये बनता है फ्रंटल सूचर, सजेटल सूचर एंड 2 कोरोनल सूचर से। सो एंटीरियर फोंटेनल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रंटल 2 कोरोनल सूचर्स एंड 1 सजेटल सूचर। इस ब्रैगमा की जो लेंथ होती है वो होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो विड्थ होती है दैट इज़ 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स। ये ब्रैगमा जो होता है ये क्लोज हो जाता है 1.5 years ऑफ द एज, 1.5 years ऑफ द एज पे ये क्लोज हो जाता है। अगर आप एक बेबी के जो 1.5 years से कम होगा उसके यहाँ पे फ्रंटल फोंटेनल पे अगर आप हाथ रखते हैं तो वहाँ पे आपको सेरेब्रल वेसल्स की जो पल्सेशन है वो फील हो जाएगी। ये पल्सेशन जो है वो वहाँ पे फील हो जाएगी, क्योंकि ये अभी वहाँ पे ओपन ही होता है। आफ्टर 1.5 years इट गेट्स क्लोज्ड। इसी तरह यहाँ पे जो है दूसरा फोंटेनल बनता है जो सजेटल सूचर एंड 2 लैम्बडाइडल सूचर से बनता है। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल। इस पोस्टीरियर फोंटेनल की जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगुलर, और ये जो एंगल्स होते हैं इस ट्रायंगल के ये रिप्रेजेंट करते हैं सूचर्स। और ये जो पोस्टीरियर फोंटेनल है ये क्लोज हो जाता है 1.5 मंथ के बाद ही ये क्लोज हो जाता है। इस एंटीरियर फोंटेनल की शेप जो होती है वो होती है रफली, हम बोल सकते हैं रफली डायमंड शेप्ड होता है वो, और इस डायमंड के जो कॉर्नर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सूचर्स। तो जब हम जब एग्जामिनेशन करते हैं, वेजिनल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने पल्सेशन फील की वहाँ पे, या अगर आपने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे बोन नहीं है, वो ये एरिया भी हो सकता है और वो ये एरिया भी हो सकता है, तो अब आप कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा सूचर है, ये कौन सा फोंटेनल है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है कि फोंटेनल के आपने इर्द गिर्द जो है वहाँ पे एरिया को जो है फील करना है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे 4 सूचर्स नज़र आए देन इट इज़ द एंटीरियर फोंटेनल। अगर आपने 3 ही सूचर्स फील किए तो देन इट इज़ द पोस्टीरियर फोंटेनल। तो वहीं पे आप बता सकते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है हेड का, वहाँ पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। अब इसके अलावा और 2 सूचर्स भी हैं, और 2 फोंटेनल्स भी हैं यहाँ पे। ये जो है इसको हम बोलते हैं एंटीरो लेटरल फोंटेनल, एंटीरो लेटरल फोंटेनल, एंड इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियो लेटरल फोंटेनल। इसको हम मेस्टॉइड फोंटेनल भी बोलते हैं, मेस्टॉइड फोंटेनल। इसी तरह इसको जिफिनॉइड फोंटेनल भी बोलते हैं। तो 4 फोंटेनल्स हैं, एंटीरियर फोंटेनल, पोस्टीरियर फोंटेनल, एंटीरियर लेटरल फोंटेनल एंड पोस्टीरियर लेटरल फोंटेनल। बट इम्पॉर्टेंट 2 ही है, एक है ब्रैगमा एंड दूसरा है पोस्टीरियर फोंटेनल। रीजन्स एंड लैंडमार्क्स जो होते हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंफर्मिंग द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग द वाइजिनल एग्जामिनेशन। तो 4 रीजन्स होते हैं यहाँ पे फीटल स्कल के। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीपुट, जो पोस्टीरियर फोंटेनल से लेकर नेप ऑफ द नेक तक जो एरिया आता है उसको हम ऑक्सीपुट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ एंटीरियर फोंटेनल से लेकर
पोस्टीरियर फोंटेनल तक जो एरिया आता है जिसको हम वर्टिकस कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम एंटीरियर फोंटेनल टू द रूट ऑफ द नोज जिसको हम बोलते हैं सिंसिपुट, एंड फ्रॉम द रूट ऑफ द नोज दैट इज़ द ग्लैबुला, यहाँ से लेकर नेप ऑफ द नेक तक जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं फेस। तो 4 रीजन्स है यहाँ पे, वर्टेक्स है, ऑक्सीपुट है, सिंसिपुट है एंड फेस है। अब इन 4 रीजन्स के कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पोजीशन कंफर्म हो जाए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ऑक्सीपिटल रीजन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पोर्ट्रिब्यूरियनस है जिसको हम ऑक्सीपिटल पोर्ट्रिब्यूरियनस बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीपिटल बोन की। तो ये ऑक्सीपिटल पोर्ट्रिब्यूरियनस जो है ये लैंडमार्क है ऑक्सीपिटल रीजन का। ऑक्सीपिटल पोर्ट्रिब्यूरियनस से नीचे यहाँ से जो यहाँ तक एरिया आता है इसको हम बोलते हैं सब ऑक्सीपिटल रीजन, सब ऑक्सीपिटल रीजन। इसके बाद हम वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स हमने कहा कि पोस्टीरियर फोंटेनल से लेकर एंटीरियर फोंटेनल तक जो एरिया आता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स में आती है पैराइटल बोनस, पैराइटल बोनस, दोनों पैराइटल बोनस वर्टेक्स में आते हैं। तो पैराइटल बोनस की इमिनेंसेस होती है यहाँ पे, इमिनेंसेस जहाँ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है पैराइटल बोनस की, और यही पैराइटल इमिनेंस जो हैं ये लैंडमार्क्स है किनके, वर्टेक्स के। इसके बाद सिंसिपुट है, सिंसिपुट के भी यहाँ पे इमिनेंसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रंटल इमिनेंसेस। ये फ्रंटल इमिनेंसेस होते हैं फ्रंटल बोनस के, ये फ्रंटल इमिनेंसेस होते हैं लैंडमार्क्स ऑफ द फ्रंटल एरिया यानी कि सिंसिपुट के। सिंसिपुट के लैंडमार्क्स क्या है अब, फ्रंटल इमिनेंस। इसके बाद फेस की बात करते हैं। फेस के जो लैंडमार्क्स है दैट इज़ दिस पार्ट, दैट इज़ द चिन, और वी कैन से द मेंटम, इसको हम मेंटम कहते हैं। जो मेंटम है दैट इज़ द लैंडमार्क ऑफ द फेस। तो अब 4 रीजन्स हैं और हमारे पास 4 लैंडमार्क्स हैं। ऑक्सीपिटल रीजन के ऑक्सीपिटल पोर्ट्रिब्यूरेंस है, वर्टेक्स का पैराइटल इमिनेंस है, सिंसिपुट का फ्रंटल इमिनेंस, एंड फेस का जो है लैंडमार्क दैट इज़ द मेंटम। So this was all about today. We will discuss more about fetal skull in our next video. Till then, Khuda Hafiz and thanks for watching.